सीतामढ़ी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने भरा नामांकन। मिथिलेश कुमार ने जीत का किया दावा। सीतामढ़ी में बीजेपी की जनसभा में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की उड़ी धज्जियां। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना का बनाया मजाक। देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को किया संबोधित। पुलिस को छापेमारी में मिली बड़ी सफलता। छापेमारी में अवैध शराब के 7 तस्कर हुए गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या और अपहरण के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोची समझी साजिश के तहत आरोपियों ने घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अमित अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और महेश अग्रवाल की अपील याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने की है। खंडपीठ ने प्रार्थी के द्वारा फाइल किए गए इंटरलोक्युलिटी एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए एनआईए के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मसूद अजहर के साथ भगोड़े अपराधी के रूप में अग्रवाल बंधुओं के फोटो लगाए जाने को लेकर एनआईए को फटकार लगाई है और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब एनआईए स्वयं ही फैसले लेने में सक्षम है तो फिर अदालत में मुकदमा क्यों चला रहे हैं। अदालत ने किसी को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बता दिया जाए, यह सरासर गलत है। खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को कही है और तब तक के लिए अग्रवाल बंधुओं को किसी भी पीड़क कार्रवाई से राहत मिली है। फंडिंग मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल एवं महेश अग्रवाल की अपील याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष प्रार्थी के द्वारा इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन फाइल कर यह आपत्ति जताई गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े अपराधी मसूद अजहर के बगल में अग्रवाल बंधुओं का फोटो लगाया जाना सरासर गलत है और यह अवमानना की बात है, जिस पर आज माननीय खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर एनआईए को कड़ी फटकार लगाई। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से आज बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बताया जाता है कि मिथिलेश पिछले लंबे अरसे से बीजेपी संगठन से जुड़े हुए थे और इस बार बीजेपी ने जमीन से जुड़कर एक कार्यकर्ता को सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का परंपरागत सीट माना जाता रहा है, लेकिन पिछली बार इस सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी से इस सीट को छीनते हुए आरजेडी ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। सीतामढ़ी के जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू को इस विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। उस समय सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था। बीजेपी प्रत्याशी ने भी नामांकन के बाद इस सीट से अपनी जीत के दावे किए हैं। है और आजादी के बाद बरसों बरस से जनता की आकांक्षा थी कि क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को पार्टी उम्मीदवार बनावे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ता के विश्वास पे लड़ेगा, कार्यकर्ता के उम्मीद पे लड़ेगा और अब तक 1952 से आज तक जो भी विधानसभा चुनाव में सभी जीत के रिकॉर्ड के मत को यहाँ का कार्यकर्ता तोड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने को लेकर होने वाले बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका ताजा नजारा पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव को आरजेडी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद विधायक का रोष देखते ही बन रहा है। पटना से अपने क्षेत्र में पहुंचने के बाद लक्ष्मी नारायण यादव ने बरैठा गांव स्थित राम जानकी मठ में प्रांगण में चिरैया विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां पूर्व विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बैठक में उन्होंने कहा कि जनता ही किसी नेता
की मालिक होती है। जनता जिसे चाहे गद्दी पर बैठा सकती है। मेरा कोई फैसला नहीं है। हम 20 बरस पार्टी में थे, 20 बरस पार्टी का सेवा किए और के लिए किसी को टिकट भी मिल गया, उसके लिए भी हम लोगों को हमको बच्चा जी को बुला के भी नहीं कहा गया कि इस पार्टी को मदद करना है। तो आज सभी कार्यकर्ता चिरैया पताही के इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों ने निर्णय लिया है कि यह लड़ाई लड़ना है और निर्दलीय लड़ना है। जनता दल का मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक क्या वह पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी था और प्राथमिक सदस्य नहीं होने के बाद भी वैसे व्यक्ति को टिकट दिया, तो जो 20 साल 25 साल से जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए, लालू यादव के लिए, तेजस्वी के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा। और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए लक्ष्मी यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी के रूप में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने आज अनुमंडल कार्यालय खगड़िया में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उनके साथ काफी संख्या में एलजेपी के नेता, कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता मौजूद थी। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने कहा है कि खगड़िया का विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही कहा कि खगड़िया का जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं हुआ है, चाहे वो 7 निश्चय योजना हो या फिर कोई भी योजना हो, ठीक से धरातल पर उतरी ही नहीं है। मैंने खगड़िया के सांसद रहते हुए खगड़िया का भरपूर विकास किया। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। दिखता है जहाँ पानी जमा हुआ है, नाले की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, उद्योग धंधे नहीं लगे, लोग पलायन कर रहे हैं और रोजगार से दूर जा रहे हैं। हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार, इसको हमको आगे बढ़ाना। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? मुद्दा अभी तो मुद्दा ही मुद्दा है। मैंने कहा कि शिक्षा की व्यवस्था सबसे चौपट है। एक साजिश के तहत शिक्षा को खत्म कर दिया गया है कि सारे लोग अशिक्षित रहेंगे तो हम लोग राज करते हैं। तो शिक्षा खत्म है, स्वास्थ्य मुद्दा है। आप लोग देख रहे हैं कोरोना जैसे बीमारी में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, और ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन की बात होती है और कुछ सभा करते हैं, कैसे कोई डिस्टेंस मेंटेन करेगा। सीतामढ़ी में आज बीजेपी की जनसभा में चुनाव आयोग के निर्देश की धज्जियां उड़ती दिखाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का न सिर्फ माखौल उड़ा है, बल्कि लोगों ने कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए सभी निर्देशों का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया है। सीतामढ़ी के डुमरा हवाई फील्ड में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आने वाले समय में अगर जनता उनकी सरकार चुनती है तो हिंदी बोलने और लिखने वाले छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी में चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता पर हमला बोलते हुए मंगल पांडे ने कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष पर कोरोना महामारी की बात सुनने को नहीं मिलती है। बताते चले कि बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना महामारी से लड़ने के इंतजाम है और बड़ी तादाद में लोग इसे ठीक भी हो रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सभा को संबोधित करने के दौरान आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी की टिकट यहां खुलेआम दिखती है। आरजेडी में टिकट देने के बदले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, अपनी जमीन और अपना बंगला रजिस्ट्री करानी पड़ती है। बिना पैसे के आरजेडी का टिकट नहीं मिलता है। राजद का टिकट अगर चाहिए तो राजद के नेता के नाम से आपकी जमीन लिखनी पड़ती है, राजद के नेता के नाम से आपका बंगला लिखना पड़ता है, राजद के नेता के नाम से आपकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। अगर बिहार के अंदर कांग्रेस का टिकट चाहिए तो देख लीजिए, कांग्रेस के कुछ लोग अभी भी अनशन पर बैठे कहते हैं जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने टिकट बेच दिया, तो टिकट बेचने का काम वहां चलता है। लेकिन एनडीए के गठबंधन में, भाजपा जदयू एनडीए के गठबंधन में
न प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, न कोई टिकट बेचा जाता है। टिकट अगर दिया जाता है तो जमीन पर काम करने वाले डॉक्टर मिथिलेश कुमार जैसे कार्यकर्ता को दिया जाता है, जो जनता का सेवक है। सेवक को टिकट देने वाली पार्टी ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा जदयू और एनडीए का गठबंधन है। लोग उससे ठीक हो रहे हैं। आज मुंह पर नेता प्रतिपक्ष के मुंह पर कहीं से कोरोना नहीं सुनते होंगे आप लोग। 1.5 महीना से एक बयान नहीं आया उनका कोरोना पर कि कोरोना की क्या हालत है। मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोगों ने इस बिहार के अंदर कोरोना पर विजय पाने का जो संकल्प लिया था, आज उस मुकाम पे पहुंच के हम सब लोग दिखा रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि इस बिहार के अंदर में कोरोना की लड़ाई लड़के हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो पहले 2005 के पहले का दृश्य जरा याद कीजिएगा। हो सकता है कोई याद करे 5 साल पहले का तो उसको उतना अंतर नहीं महसूस होगा, लेकिन 2005 में इस राज्य के अंदर क्या तस्वीर थी। कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता था वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता था। शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में विधानसभा चुनाव कराने को लिए चुनाव आयोग के साथ पुलिस प्रशासन भी तैयारी में लगा है। बीते 20 अगस्त से लेकर अब तक की गई पुलिस की कार्रवाई का जायजा लेते हुए एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 3 महीने में मधेपुरा पुलिस के द्वारा 1123 वारंटियों की गिरफ्तारी की गई, यानी कि 1123, जिनमें से 785 को जेल भेजा गया और इस दौरान 30 अवैध हथियार भी जब्त किए गए, जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री भी शामिल है। उन्होंने बताया कि वाहन चेकिंग के जरिए से पुलिस ने करीब 31,60,000 का जुर्माना वसूला है। एसपी ने बताया कि 90 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सीसीए के प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 24 के खिलाफ आदेश पारित किया जा चुका है, जबकि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत 13,752 लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 5 आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इलेक्शन जो प्री पोल इलेक्शन से पहले होती है उसको हम लोग मुस्तैदी से लगातार कर रहे हैं। 20/7/20 से लेकर के अभी तक जो उपलब्धि और आंकड़े हमारे पास हैं वो हम लोग आप लोग से साझा करेंगे। इसमें तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी अवधि में टोटल 1123 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 785 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है विभिन्न केसेस में या फिर विभिन्न वारंट की तामिला में। बोकारो जिले का बेरमो विधायक कांग्रेस के स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के देहांत के बाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसे लेकर उम्मीदवारों का नामांकन भी हो रहा है। आपको बताते चले कि बेरमो विधानसभा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस महागठबंधन की सहयोगी दल है। इसी कारण महागठबंधन ने कांग्रेस से बेरमो उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने के लिए कहा। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र कुमार जयमंगल पर विश्वास जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में साधना प्लस न्यूज के बोकारो संवाददाता मनोज कुमार ने कुमार जयमंगल के आवास पहुंचे और उनसे चुनावी संबंधित खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी कुमार जयमंगल जी के आवास में है और उनसे खास बातचीत करने के लिए आए। कल चूंकि नामांकन ये करा चुके हैं और नामांकन के दौर में दोनों पक्षों में पक्ष और विपक्ष दोनों काफी भीड़ रहे हैं और काफी एक दूसरे से बातें भी कहें। और आज उन विपक्ष की जो बातें ने कहें, जैसे भानु प्रताप शाही ने जो आवाज उठाए, उस आवाज के विषय में कुमार जयमंगल से जानने के लिए आते कि इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी। जैसे भानु प्रताप शाही ने कहे कि गिरवी गहने बेच के वोट देने के काम करें, क्यों वोट दें, काहे वोट दें। अब इनकी जानने चाहते हैं कि कुमार जयमंगल से इनके विषय में क्या कहेंगे। जी आप प्रत्याशी हैं और विपक्षी आपको लगातार घेरने के प्रयास कर रहे हैं। घेरने के दौरान में ऐसे बहुत से कुछ बात कहे जा रहे हैं कि जहाँ तक कि जनता की जो सवाल है अब उसमें खरा कितना हो तो बात की बात है, लेकिन आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, लोगों के वक्तव्य से ही लोगों की संस्कार की तुलना की जाती है। कोई भी लायक बेटा, कोई भी लायक पति, कोई भी लायक गार्जियन स्वरूप अभिभावकगण अपने घर की माँ बेटी का सुहागन का गहना बेचने को नहीं कहते। सुहागन की पहचान होती है गहना। और भानु प्रताप शाही जी गढ़वा से आए, यहाँ आके बोल रहे हैं कि गहना बेच के बाटुल जी को जिता दीजिए। पहले उनसे पूछिए
कि जिस बाटुल जी के चक्कर में 5 साल जनता और हमारी माँ बेटी ने अपने बच्चों और अपने पति के लिए गहना को गिरवी रख दिया है, उसको छुड़ाने का काम तो करने की बात करें, तब तो वो गहना बेचने की बात करेंगे। गहना है ही नहीं। 5 साल में जिस तरीके से ट्रक मालिकों का ट्रक खड़ा था, 5 साल में जिस तरीके से उद्योग का ठप्पा बैठा हुआ था, उनसे निपटने के लिए ऑलरेडी सब अपने पति और अपने बेटों को सहायता करने के लिए गिरवी रख चुके हैं गहना। वो बेचे तो बेचे कहां से? और सबसे पहले बेरमो क्षेत्र की जनता को राजेंद्र बाबू पंडित बिंदेश्वरी दुबे ने दिया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा पाटिल जी से कि कम से कम जो लोगों को आप अपने स्टार कैंपेन में ला रहे हैं, उन लोगों की चाल चरित्र क्या है उसको भी देखने का काम करें। अनूप सिंह की चाल चरित्र की बात कर रहे हैं भानु प्रताप शाही जी। दुर्भाग्य है कि बोलने से पहले सोचते भी नहीं। अरे मैं तो आपको भगना मान के आपका प्रणाम कर रहा हूँ, आपको मैं बोलता हूँ कि भगना है, ब्राह्मण का रूप है, आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आप मेरी चाल चरित्र का बात कर रहे हैं। या चाल चरित्र अगर देखना है तो मेरे चाल चरित्र से आप जेल थोड़ी गए थे, आप अपने चाल चरित्र से जेल गए थे। मेरे चाल चरित्र से आप घोटाला थोड़ी किए थे, आप अपने चाल चरित्र से घोटाला किए थे। कितने की संपत्ति आपने अर्जित किया है और क्या करके अर्जित किया है वो पब्लिक जान रही है, पूरा झारखंड जान रहा है। मेरा संपत्ति की आप बात करें तो मैं गर्व से बोलता हूं कि मुझे कमाना आता है, लेकिन मैं बेरमो में नहीं कमाता हूं। मैं अपने विधानसभा को लूटने का काम नहीं करता हूं। एक काम, एक व्यापार आप मेरा बता दें ऑन रिकॉर्ड कि मेरा यहाँ चलता है। मेरे भाई का काम चलता है, मेरा भाई सक्षम है वो, लेकिन वो यहाँ से चुनाव लड़ने का काम नहीं करता है। रविंद्र पांडे जी का काम चलता है, तो रविंद्र पांडे जी क्या अपराधी किस्म के आदमी हो गए? व्यापार करना सबका हक है। आपका भानु प्रताप शाही जी का भी 10 व्यापार चलता होगा, तो आप भैया दूसरे के व्यापार से जलने के लिए यहाँ पे आए कि अपने लोगों को बचाने के लिए आए? बाटुल जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे ऐसे लोगों को स्टार कैंपेन में रखेंगे तो बाटुल जी मेरे पिता तुल हैं, उनका नैया डूबना तय है अगर ऐसे ऐसे लोग उनका स्टार प्रचारक रहेंगे। क्योंकि बेरमो ने एक बात तो निश्चित तौर पर हमेशा देखा है कि चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, आपसी संबंध बेरमो में खराब नहीं होता। चाहे वो रविंद्र पांडे जी से मेरी संबंध हो, चाहे लालचंद माथुर जी से हमारी संबंध हो, चाहे बाटुल जी से राजेंद्र राव का संबंध है, या जगन्नाथ माथुर जी से भी जो संबंध थे और फिर जो संबंध बने, वो देखा है बेरमो ने। सबसे पहले कि अंतिम में जो शब्द के विकास की बात है, मुद्दे पे चुनाव लड़ी जाती है। लेकिन ये एक बात बड़ी बात कर गए भानु प्रताप शाही और यहाँ के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर महतो बाटुल को कि आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार से जनता जो वोट देगी। आपने जो कहा गिरवी रखने की जो बात कहें तो 9 महीना पहले आप विधायक थे, उसके बाद चुनाव जब हारे तो गिरवी रखने के उन्होंने काम करवाया, आज भिजवाने के काम कर रहे हैं। जहां तक भानु प्रताप शाही की बात कहें, वो ईडी के मामले फंस चुके हैं, उनकी सारी जनता जान चुके हैं कि किस तरह से वो जेल गए। और उन्हें संयम रखने की बात कहें कि संयम रखें, अपने वाणी पर संयम रखें ताकि आम जनता को सही मैसेज जा सके और सही से चुनाव हो सके। विभ्रमित करने का काम न करें। बेरमो से मनोज कुमार। बिहारीगंज विधानसभा में सीट महागठबंधन में कांग्रेस कोटे में चले जाने के बाद आरजेडी के पूर्व प्रदेश महासचिव और 2010 में आरजेडी प्रत्याशी रहे ए प्रभाष ने जाप से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से इस बात की जानकारी देते हुए प्रभाष ने आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के कारण पार्टी के भीतर गलत लोगों का बोलबाला हो गया। अब तेजस्वी यादव का दरवाजा आम कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि रातों में सिर्फ पैसे वालों के लिए खुलता है। कई वर्षों से जहां जो पटना में और बिहार में बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी उनको नेता मान करके लालू जी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने उनका भी जिंदाबाद किया और सपना देखा कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मैं तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मधेपुरा जिला के ही नहीं पूरे बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के एक एक अगर किसी कार्यकर्ता जो पटना गए हो 1 दिन के लिए 10 दिन के लिए, उनसे अगर बात करेंगे आप तो आपको लगेगा कि तेजस्वी यादव जी का गेट विगत 2 महीनों में कार्यकर्ता नेता
जो पूरे खून पसीना से पार्टी को जीता है, उसके लिए नहीं खुला। वो केवल रात को या गेट उसके लिए खुलता था जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, या वो पैसे वाले। चास मुफस्सिल थाने की पुलिस ने छापेमारी कर नए मोड़ में गाड़ी से अवैध शराब को साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अवैध शराब को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के आलोक में पूर्व राज्य में अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चास मुफस्सिल थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक टाटा विक्टा कार से अवैध शराब की 275 बोतल जब्त की गई है। साथ ही शराब ले जा रहे पुरुषोत्तम कुमार और मुस्तकीम अंसारी नामक 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया गया। मामले में एसडीपीओ चास भगवान दास ने बताया कि गिरफ्तार युवक को कार मालिक प्रमोद कुमार के कहने पर अवैध शराब की खेप मोकामा बिहार ले जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि तस्करी में शामिल अन्य को भी अविलंब ही गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर सुमो को सर्च किया गया। J09H92192 सर्च के दौरान बाहर से तो देखने से पता नहीं चल रहा था कि इसमें कुछ बहुत गहनता से इसे सर्च किया गया। तो देखा गया कि बोर्ड में सीट में एक बॉक्स, लोहे का बॉक्स बना करके शराब का बोतल ले जाया जा रहा था। फिर उसे सीज किया गया। इन दोनों से फिर पूछा गया तो बताया गया कि गाड़ी का मालिक प्रमोद कुमार है, उसी ने हमको दिया है, बिहार मोकामा ले जाने का। कहाँ से लेके मुख्यालय से इसको तो नया मोड़ में रिसीव करवाया है। उसके प्रमोद कुमार के पकड़ाने के बाद पता चलेगा कि प्रभा कुटीर के मालिक जाने माने उद्योगपति महेंद्र अग्रवाल के ऊपर उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने न सिर्फ छेड़खानी बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद महेंद्र अग्रवाल और मोहन बाबू फरार चल रहे हैं। पीड़िता ने इस बाबत थाने में मामला दर्ज करवा दिया है, लेकिन स्थानीय थाने में कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। जब मामला धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंच के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि नौकरानी की शिकायत पर मामला बैंक मोड़ थाने में दर्ज किया गया। बैंक मोड़ थाने को इस मामले में अभियुक्त पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक और संगीतज्ञ डॉक्टर योगेंद्र यादव के घर पर चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में उनकी बहू की माने तो चोरों ने कोई केमिकल का इस्तेमाल कर घर में सो रहे लोगों को बेहोश कर दिया, जिसके बाद आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि चोर सिर्फ सोने और चांदी की कीमती गहने ले गए, जिसका वर्तमान बाजारिक मूल्य अगर देखा जाए तो करीब 8 से 10 लाख रुपए होगा। इसमें कई उनकी पुश्तैनी जेवरात भी शामिल हैं। 10 बजे रात में खाना वाना खा के यहाँ सोए हुए थे। गेट मेरी लगी हुई थी कुंडी, और इस खिड़की मेरा खुला हुआ था। गर्मी था उस दिन, खिड़की खुला हुआ था। खिड़की के माध्यम से वो स्प्रे कर दिया। हम लोग पूरा मतलब बेहोश हो गए। कुछ भी पता नहीं है जो गोदरेज खुला या दराज खुला या कुछ भी खुला, लेकिन हम लोग सो गए। उसी रात मतलब तकरीबन 1 बजे रात में वो अपना सारा सामान मतलब गोदरेज को पूरा व्यस्त करके सारा सामान मतलब इधर उधर करके वो चाबी पहले खोजा। चाबी खोज के सारा मेरा लॉकर का तकरीबन 10 लाख का जो सामान है, सारा मेरा गोल्ड का ही सामान सब लिया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर कुडुख सरना समाज ने चियांकी पहाड़ी स्थित NH75 पर लगभग 2 घंटे तक सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने आदिवासी वेशभूषा और पारंपरिक शस्त्र के साथ हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लगभग 1 किलोमीटर तक छोटी बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सदर थाना प्रभारी राकेश कुमार रवि को मांग पत्र सौंपकर जाम हटाया। इस मौके पर अध्यक्ष मिथिलेश उरांव ने मीडिया के माध्यम से कहा कि सरना धर्म कोड लागू नहीं होने के कारण समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म कॉलम में डालकर राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर लड़ाई जारी रहेगी।
जोहार साथियों, मैं अद्दी गुरु सरासत कलामू का उपाध्यक्ष। हम लोग का ये जो चक्का जाम आप देख रहे हैं, हमारी जो मांग है सरना कोड अलग जनगणना धर्म कॉलम, ये कॉलम है जो हमारा पूर्व में 1871 से लेकर 1951 तक हम लोग का कॉलम था, लेकिन बीच में 97 के तहत कहीं न कहीं इसको दबा दिया गया है। तो ये हमारा जो कॉलम है वो पुनः हमको कॉलम मिलना चाहिए। हम लोग बीते कुछ दिन पहले भी मानव श्रृंखला करके सरकार को ये आग्रह किए थे कि विधानसभा सत्र में जो पारित होगा उसको पारित करके केंद्र को भेजें। नहीं भेजने के कारण आज हम चक्का जाम कर रहे हैं। हमारे सरना धर्म कॉलम नहीं होने के कारण हमारी पहचान, सभ्यता, संस्कृति, भाषा सभी विलुप्त कर लिया गया है। हम झारखंड सरकार से आग्रह किए थे मानव श्रृंखला कर हमने उनके बताया था कि हमारे जो सरना धर्म 2021 में होने वाली जनगणना है उसमें हमारे सरना धर्म कॉलम होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मानसून सत्र, विधानसभा मानसून सत्र में पारित कर केंद्र को भेजेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कारण ही आज हमारे 15 करोड़ आदिवासी जन समुदाय हमारे आज सड़क पर हैं। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। रेड क्रॉस भवन में शरीर से दिव्यांग और मूक बधिर लोगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए शिविर लगाया गया। इस दौरान शिविर में आए लोगों का सबसे पहले कोरोना जांच की गई और उसके बाद उनकी दिव्यांगता की जांच की गई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि दिव्यांग और मूक बधिर लोगों के लिए यहां पर शिविर लगाया गया। जांच के बाद उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो पहले हम लोग बोल भी दिया गया था कि पहले कोरोना टेस्ट हो के होना है और सब 11:30 बजे के बाद ही होना था। उससे पहले ही सब लोग आ गए हैं। काफी संख्या में आए हैं लोग। काफी संख्या में सोशल, जबकि आगा सबको बोल दिया गया, लिखित भी दिया गया कि बिना मास्क के कोई नहीं आएंगे और डिस्टेंस बनाते हुए। तो अभी आप लोग फॉर्म जमा ले रहे हैं कि नहीं लेंगे? वही 20 से 25 करेंगे ENT का जी, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के करेंगे हम लोग। विकलांग का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, तो क्या बोला जा रहा है? बोले कि हड्डी वाला आपका 1 बजे के बाद जाए। काफी भीड़ भी है यहाँ पे। भीड़ है मतलब ऐसा नहीं, सब अपना मास्क लगा करके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।